व्हाट्सअप। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। नाउ टुडे आई टीच अबाउट इंसुलिन। चलिए शुरू करते हैं इंसुलिन को। इंट्रोडक्शन से। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। यह हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और साथ ही यह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी आवश्यक होता है और यह हमारे शरीर में डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों में उपचार करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आइए अब अगला स्लाइड पे चलते हैं। करते हैं सोर्सेस सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है? अगर हम इसमें ऑर्गन्स को लिया जाए तो इसमें ऑर्गन्स पैनक्रियाज होता है और ये पैनक्रियाज में कैसे सीक्रेट करता है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन पैनक्रियाज की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से होता है। इसका सीक्रेशन देन रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये जिसका सीक्रेशन होने के बाद में ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता जाके है और साथ ही एक्ट्स ऑन लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, अर्थात यकृत, मांसपेशी और वसा ऊतक पर यह कार्य करता है। देन अगला स्लाइड्स है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के कार्य, तो इसका पहला कार्य है लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का कार्य करता है। दूसरा, फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल्स। दूसरा कार्य इसका है यह ग्लूकोज कितनी मात्रा में हमारे सेल में जाना चाहिए उसको रेगुलेट करने का काम और उसकी एंट्री का काम करेगा। तीसरा, प्रमोट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यह हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इंक्रीज फैट स्टोरेज। यह हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज में हेल्प करके करेगा। एंड देन एनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस, और साथ ही हमारे बॉडी की जो प्रोटीन की मात्रा है बॉडी में उसको सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है, अर्थात वसा और प्रोटीन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लास्ट वन इज दैट प्रिवेंट्स कीटोसिस। यह हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी बनने से भी रोकने का कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग में देखेंगे तो 70 से 110 mg पर डीएल होना चाहिए एंड पोस्ट पेरेंडियल अगर चेक करेंगे तो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इंसुलिन डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसके कारण से एक रोग उत्पन्न होता है, कंडीशन उत्पन्न होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, मींस ब्लड में ग्लूकोज की लेवल का अधिक हो जाना। ठीक है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, that is the 4 type of insulin. First one is that rapid acting insulin. Second one is that short acting insulin. Then third one is that intermediate acting insulin. And the last one is that long acting insulin. और साथ ही इसमें ये लेस्प्रो, एस्पर्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन। देन ये इसके एग्जाम्पल हैं। आइए अगला डायग्राम के माध्यम से हम चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं। माध्यम से समझते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन। तो फर्स्ट रैपिड एक्टिंग, सेकंड शॉर्ट एक्टिंग। तो पहला देखते हैं
इसका जो शुरू होने का समय है 10 से 30 मिनट का, और इसकी जो अधिकतम प्रभाव है वो जाएगा 1 से 3 घंटे या फिर 30 मिनट से 3 घंटे तक। ठीक है, और ड्यूरेशन है 3 से 5 घंटे का। एग्जाम्पल लेस्प्रो। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में देखेंगे इसका जो प्रभाव है, शुरू होने का समय है वो 30 मिनट से 60 मिनट का है। इसका जो अधिकतम प्रभाव जाएगा 2 से 5 घंटे का, और ड्यूरेशन है इसका 5 से 8 घंटे का, और इसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसका जो शुरू होने का समय है 1 से 5 या फिर 4 घंटे भी हो सकता है। इसका पीक टाइमिंग जो अवधि जाएगी, अधिकतम प्रभाव है 4 से 12 घंटे का, ड्यूरेशन 12 से 18 घंटे, और इसका एग्जाम्पल NPH मीन्स न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्सोडोन। ठीक है, और लास्ट वन हम देखते हैं इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसका शुरू होने का समय है 1 से 4 घंटे का। अधिकतम प्रभाव की कोई पुष्टि अभी तक नहीं मिली है कि ये कितनी देर तक इसका प्रभाव रहेगा, कितना पीक जाएगा इसका, और ड्यूरेशन है इसका 24 घंटे तक या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है ग्लार्गिन और लेंटस, ये इसमें दिया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो अगला इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और बता देते हैं हम। ये जो फर्स्ट वन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ये खाना खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग जो रहेगा भोजन से पहले या फिर इमरजेंसी हाइपरग्लाइसीमिया में इसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द करते हैं इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिसमें इंसुलिन थेरेपी दी जा सकती है? तो नंबर 1 टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को, एंड सेकेंड वन टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को जिनमें टैबलेट्स वगैरह काम नहीं करती हैं, तब हम इसको देते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले मरीज को, जेस्टेशनल डायबिटीज अर्थात गर्भाकालीन मधुमेह जो किसी को होता है गर्भावस्था में अगर डायबिटीज होती तब देंगे, एंड सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया ऐसे पेशेंट को जिसमें सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो, ग्लूकोज लेवल ब्लड में अधिकता मात्रा हो, तब हम देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। क्या इसका कुप्रभाव पड़ते हैं पेशेंट के ऊपर? तो पहला इसमें पड़ेगा हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल का डाउन हो जाना, वेट गेन वजन का बढ़ना, लाइपोडिस्ट्रोफी। इसमें क्या होगा, यह एक ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन हो सकता है, और साथ ही इसमें देखने को मिलेगा एलर्जिक रिएक्शन भी होगा जो बहुत रेयर में पाया जाता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। एंड नेक्स्ट वन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नर्स का क्या काम रहेगा इसमें? तो मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल की नॉर्मल वैल्यू को चेक करना, एडमिनिस्टर करेक्ट डोज ऑफ करेक्ट टाइम, सही समय पे सही डोज सही मात्रा, जो कि हम 10 राइट्स में पढ़ते हैं कब क्या किस समय पे दवाई मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, एंड रोटेट इंजेक्शन साइट, हमेशा इंजेक्शन साइट है वो रोटेट करनी चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पे सेम जगह पे इंजेक्शन नहीं रिपीट करना चाहिए बार बार या दिन में या डेली में, तो हमेशा रोटेट करना चाहिए। एंड ऑब्जर्व साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, हम साइन भी नोट करेंगे हाइपोग्लाइसेमिया की, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है उसका क्या क्या साइन उत्पन्न हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। एंड एजुकेट पेशेंट अबाउट इंसुलिन यूज, पेशेंट को इंसुलिन किस तरह यूज किया जाएगा, किस तरह कब लगाया जाएगा, लगाने के बाद में क्या किया जाएगा, वो सबको सारे शिक्षित करना पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन कंक्लूजन करते हैं। इंसुलिन इज ए लाइफ सेविंग हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक लाइफ सेविंग जो हमारे जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में काम करता है। इंसुलिन
इंसुलिन और क्या काम करेगा? एसेंशियल फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, ये डायबिटीज मैनेजमेंट को मेंटेन करने का भी काम करता है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, अगर इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लगाया जा रहा है सही से, तो हम इससे होने वाली जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं मरीज को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe me, like me, follow me. Thank you so much.